हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम IBPS क्लर्क का जो क्वांटी का सीरीज़ कर रहे हैं उसका सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन हम सीरीज़ का सॉल्व करेंगे। तो पहले एक सीरीज़ दिया हुआ है, आप देखिए एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है 200, 193, 179। तो कैसे डिक्रीज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। 200 से 193 -7, 193 से 179 कितना होता है -14, 179 से 158 -21। देन एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये हम देख सकते हैं कि 7 के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये माइनस साइन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद 7, 14, 21 के बाद 7 के टेबल में क्या आता है 28, लेकिन इसको हमें करना है माइनस। फिर कितना आते हैं -35। तो इसमें से ये आएगा -28 करके और ये आएगा -35 करके। तो 158 से अगर हम -28 करें तो कितना आते हैं 130 आते हैं। फिर इसको चेक कर लेते हैं, 130 से हम 35 माइनस करेंगे तो हमारा 95 ही आएगा। तो ये भी मैच कर गया। तो आंसर कितना होगा 130, जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है, उल्टा 3 से 43 +40 होता है, 43 से 81 ये होता है +38, फिर 81 से 115 होता है +34, अगेन 115 से 143 होते हैं +28। तो ये कैसे सीरीज है एक बार देख लेते हैं। इसमें हमें -2 हो रहा है, इसमें हो रहा है -4 और इसमें हो रहा है -6। तो इसके बाद आपको लगता है क्या आएगा -8। तो यहाँ से 28 से -8 करेंगे तो ये आएगा +20, मतलब इसके साथ अगर +20 करेंगे तो आते हैं 163। तो 163 होगा इसका करेक्ट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक इंक्रीजिंग सीरीज है, बट ये लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है। 1 से 6 हो जा रहे हैं, फिर 25 हो जा रहे हैं, एक बिग चेंजेस है। तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं। ये देखिए, इसको अगर हम × 5 + 1 करते हैं, 1 × 5 + 1 आते हैं 6। अब 6 × 4 + 1 ये कितना आते हैं 25। अब 25 × 3 करेंगे +1 करेंगे तो कितना आएगा 75 + 1 76। अब 76 इंटू कितना होगा आप बोलिए, 5 गया, फिर 4, फिर 3, फिर आएगा 2 + 1। तो ये कितना होता है 152 + 1 मीन्स 153। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 153 × 1 + 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो यहाँ पे 2 के बाद 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 153 + 1, मतलब कितना होता है 154, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस सीरीज में देखिए, पहले हो रहा है इंक्रीज, फिर हो रहा है डिक्रीज, फिर हो रहा है इंक्रीज, फिर हो रहा है डिक्रीज। कितने में हो रहा है? छोटा छोटा है तो प्लस माइनस ही करेंगे, मतलब इनका डिफरेंस। जैसे पिछले क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस था तो हम मल्टीप्लिकेशन में गए, इसमें छोटे डिफरेंस है तो प्लस माइनस में देख लेते हैं। इसको तो सिंपल है, +4 करेंगे तो 54 आ जाएगा, फिर 54 से -9 करेंगे तो 45 आएगा, 45 से +16 करेंगे तो 61 आएगा, 61 से -25 करेंगे तो 36 आएगा। तो ये कैसा सीरीज है? ये है 2², ये है 3², मतलब मैं प्लस माइनस साइन छोड़ के सिर्फ टर्म जो नंबर है वो ले रही हूँ, मतलब 4 2², 9 3²। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, फिर 4², 16 और 25 अगर ले तो 5², फिर प्लस माइनस अगेन इसमें आएगा प्लस, और 5² के बाद 6² आएगा, मतलब +36। तो 36 के साथ और एक 36 ऐड होगा तो आंसर कितना आएगा 72, जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये भी लग रहा है सीरीज देख के बहुत बड़ा चेंजेस है, तो ये मल्टीप्लाई में आ सकता है। तो 9 ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है कि कौन मल्टीप्लाई सीरीज में आएगा, कौन नेगेटिव में जा रहा है, कौन सा पॉजिटिव में जा रहा है, कितना डिफरेंस है, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, स्क्वायर में आएगा कि प्लस करने से आएगा कि मल्टीप्लाई करने से आएगा, ये देख के ही आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। जैसे पहले को हम अगर × 5 करें तो 45 आएगा, फिर 45 × 4 करें तो 180, 180 × 3 करें तो 540। तो इसके बाद जो आएगा वो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई × 2, और इसके बाद जो आएगा वो मल्टीप्लाई × 1 होना चाहिए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने से यही सेम टर्म आएगा तो 1080, यही आपका आंसर होगा। अब आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 540 × 2 भी 1080 हो जाता है, बट एग्जाम हॉल में आपको ये सब क्रॉस चेक नहीं करना है। 1080 को मल्टीप्लाई करके 1080 आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सट्रीम करंट स्ट्रीम बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम
का सम बता दिया है 36 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट बोल दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। डाउनवर्ड में मतलब डाउन स्ट्रीम में हमें 52.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टिल वाटर में बोट का कितना स्पीड है वो नहीं बताया, बट उसको हम x किलोमीटर पर आवर पकड़ लेते हैं। ये है बोट का है और करेंट का उन्होंने बता दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, ये है करेंट का। तो आप स्ट्रीम में हमें पता है कितना होगा, माइनस हो जाते हैं तो x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में कितना होगा x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का साम उन्होंने बता दिया x प्लस 3 प्लस x माइनस 3, 3 कैंसिल हो जा रहा है, इसको बता दिया है 36, तो 2x हो रहा है 36, तो x कितना होगा 18 किलोमीटर पर आवर होगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा x प्लस 3 मतलब 21 किलोमीटर पर आवर। फिर डाउन स्ट्रीम में हमें 52.5 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 52.5 बाई 21, इसको डिवाइड करो आएगा 2 से 42 देन 105.5, तो इतना आवर्स लगेगा। तो 2.5 आवर्स इज द राइट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 7। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। क्या बताया है कि सम बिकम 1.6 टाइम, कोई भी सम अगर p हो तो वो बन रहा है 1.6p। कितने टाइम में, टाइम है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में बन रहा है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में पकड़ लेते हैं, r है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो p अगर 1.6p बन रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है 0.6p। तो इंटरेस्ट क्या है p इंटू आर इंटू टी बाई 100 दैट इज 0.6p, p कैंसिल हो जा रहा है, हमें r निकालना है, t हमें पता है, तो 0.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 20, 0 और पॉइंट उठ गया तो ये आ गया 12, तो 12% है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कई सारे क्वेश्चन अभी मिलेगा जिसमें आपको x को फाइंड करना है, वो भी x का एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है, ना कि आसपास का वैल्यू। जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको ही आपको निकालना है, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके आपको x के वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर, एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलिए लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 39। तो ऊपर कितना आते हैं 81 प्लस 34 5, और ये आ जाते हैं 11 बाई 5 इज इक्वल्स टू 39, ये हो जाते हैं 23। तो x स्क्वायर कितना होते हैं 16, तो यहाँ से x कितना आते हैं प्लस माइनस 4 आते हैं, बट यहाँ पे सारे ऑप्शन प्लस में दिया हुआ है तो हम प्लस को ही पकड़ लेंगे, तो 4 है, जो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 6 इंटू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96। तो यहाँ से ये 2 होगा तो ये आ जाएगा 160, इधर लाइए माइनस 96 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, इसको अगर माइनस करेंगे तो 160 माइनस 100 कितना होता है 60, बट हम प्लस 4 कर रहे हैं तो प्लस 4 मतलब 64। ऐसे मतलब जल्दी जल्दी में आपको कैलकुलेशन करना है। 160 से 96 माइनस करने जाओगे तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा। तो 96 को 100 माइनस 4 ब्रैकेट में कर लेना, तो 160 से 100 माइनस कर लेना, मुंह में सॉल्व हो जाएगा, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 आ गया, तो यहाँ से x वैसे ही प्लस माइनस 8 आएगा, बट यहाँ से सारे ऑप्शन प्लस में है तो 8, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसको पहले स्क्वायर कर लो बोथ साइड में, तो 124 प्लस एक्स प्लस 169 इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो आपको पता ही होगा, स्क्वायर सारे 324, तो ये आ जाते हैं 124 170 कितना होता है 492, फिर 1 माइनस करना है तो कितना आएगा 293। ऐसे जल्दी जल्दी आपको प्लस माइनस करना है 324, तो x कितना आएगा इधर लेके जाओ तो ये आएगा 324 माइनस 293 जो होता है 31, जो है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 28 स्क्वायर। 28 स्क्वायर कैसे निकालना है, अगर आपको याद ना रहे तो 28 को आपको 30 माइनस 2 करना है, इसका होल स्क्वायर, मतलब ये है 900 और ये 2 स्क्वायर 4, सो 904, और माइनस कितना करना है 2ab, मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 30 120, तो इससे 120 माइनस करना है, तो 4 8 और ये है 7। अगर आपको याद ना भी रहे तो ऐसे आप जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको लिख दो 784 माइनस एक्स क्यूब है, ये 7 क्यूब कितना होता है 49 इंटू 7। अब 49 आपको याद ना रहे तो 50 माइनस 1 इंटू 7 मतलब 3, 50 माइनस 7 मतलब 343, तो 343 प्लस 225 कितना आते हैं, ये आते हैं 8, 6 एंड 568, ठीक है। तो एक्स क्यूब कितना आ रहा है 784 माइनस 568, इसको करो जल्दी जल्दी, ये आते हैं कितना होता है
इसको 788 कर दो, 788 माइनस 4 कर दो तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा मुंह में ही। तो ये 0 आ जाएगा और ये 2, 2 माइनस 4 मतलब 216, 216 एक्स क्यूब आ रहा है तो एक्स कितना है 6 है, ये आपको तो पता ही होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 298 माइनस 13 स्क्वायर 169 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 11। सो 298 माइनस 169 कितना होता है 170 माइनस 1 कर दो 170 आएगा तो 8 आएगा, 170 कर दो इसको 8 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, फिर 1 ऐड कर दो तो 129। सो 129 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 11। इसको कैसे किया वही है ना, तो 298 माइनस 169 को हम 170 माइनस 1 लिख रहे हैं, तो इसको अगर ब्रैकेट उठाए तो 298 माइनस 170, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 170 तो ये माइनस 170 128 आया, प्लस 1 129। तो ऐसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो 121 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 11, 11 से हम 121 को क्रॉस करेंगे तो 11 आएगा। तो एक्स का आंसर कितना आ रहा है 11, जो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 729 का रूट क्यूब कितना होता है 9। ये इतना सिंपल जो क्यूब रूट है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, ये तो आपको याद रहा ही होगा। फिर 3 अपन 3/5 होता है 18/5 इंटू 1/x कर दिया। अब इसको रूट करोगे तो ये 4 इंटू 3 मतलब 12 आ जाएगा। तो x 1/x 18/5x आएगा ना, ये 18/5x इज इक्वल्स टू 3। तो 3 काटो 6 होगा तो x कितना होगा, x होगा 6/5 जो होगा 1.2। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। x परसेंटेज ऑफ 300 कितना होता है, आप सभी को पता है 3x होता है और 256 का रूट 16 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो 81 आएगा प्लस 7 आएगा तो ये आएगा 88 और इसको इस तरफ लेके जाओगे तो 3x इक्वल टू कितना आएगा 272, तो x इक्वल टू कितना आएगा 24। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ये है लेफ्ट साइड में 3x/8 दिया हुआ है। 512 का रूट क्यूब कितना होता है, 512 का रूट क्यूब कितना होता है 8 होता है और ये आ रहा है 12 स्क्वायर का रूट 12 ही होगा। तो x कितना होगा 8 इंटू 12 इंटू 8/3 मतलब 4, मतलब 64 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 16 का स्क्वायर। इसको 16 इंटू 4 लिख सकती हूँ ना, 16 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 16 का स्क्वायर कितना आता है, 16 का स्क्वायर 256। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 16। 136 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स, इधर 17 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। 5 ये काटो 2 आएगा, 2 ये काटो तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 12 और 16 68 और 17 4 जा 68। सो x इक्वल टू 1/4, 1/4 मतलब 0.25। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 1836 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 9। सो डिवाइडेड बाई x इंटू 1/9 इज इक्वल्स टू 12। तो x कितना आ रहा है 1836 इंटू 12, सॉरी डिवाइडेड बाई 9 इंटू 12, ऊपर नहीं 12 नीचे आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होता है 9 सा 204, ठीक है, और 12 सा करोगे तो इसको 4 से डिवाइड करो तो 3, 4 से ये आते हैं 51, ये आते हैं 17। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो एक रेशियो का क्वेश्चन है प्रेजेंट एज को लेके। क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज 3:2। सो ए को पकड़ लेते हैं 3x और बी को पकड़ लेते हैं 2x। देन आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एज b इज टू a। ये बहुत ध्यान में रखना है एग्जाम हॉल में। पहले जो रेशियो दिया हुआ था वो a इज टू b दिया हुआ था, बट बाद में जो रेशियो दिया हुआ है वो b इज टू a, मतलब उल्टा दिया हुआ है 7:10। तो इसको 4 years लेटर कितना होगा 2x + 4 और इसका कितना होगा 3x + 4। तो 2x + 4 डिवाइडेड बाई 3x + 4 इज इक्वल्स टू 7/10। ये बहुत ध्यान से करना है। जो इसको करिए 20x + 40 इज इक्वल्स टू 21x + 28। सो यहाँ पे x कितना आ रहे हैं, x आ रहे हैं 12। सो हमें निकालना है 2x। 2x कितना होगा 24, यही होगा b का प्रेजेंट एज। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ए एंड डायमीटर
सरकमफेरेंस एंड डायमीटर, चलिए रेडियस अगर r पकड़ लें तो डायमीटर कितना होता है, डाया कितना होता है, डाया होता है 2r और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r। तो जो ये सर्कल है उसका बोल दिया है क्वेश्चन में कि 2 पाई r माइनस 2r इज इक्वल्स टू 90, ये उन्होंने बता दिया है। तो 2r कॉमन ले लो, पाई कितना होता है 22/7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 90। सो 2r इंटू 15/7 इज इक्वल्स टू 90, इसको काट दो तो 6, इसको काट दो तो 3, तो r कितना आ रहा है, आर ए मतलब a का रेडियस कितना आ रहा है 21 आ रहा है। फिर रेडियस ऑफ सर्कल b इज 7 सेंटीमीटर लेस देन सर्कल a, मतलब आर ए अगर 21 हो तो आर बी कितना होगा 21 माइनस 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल बी, फिर हमें एरिया ऑफ बी निकालना है। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14 दैट इज 14 स्क्वायर। इसको 2 काटो तो 44 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे 40 प्लस 4 इंटू 14, सो कितना आते हैं, ये आते हैं 14 इंटू 4, 14 इंटू 4, सो 14 इंटू 4 कितना आते हैं 4 4 6, 5 6 से 0 प्लस 5 6, तो कितना आएगा 616, 5 6 0 प्लस 5 6, तो 616 आएगा, जो है ऑप्शन नंबर बी। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल दिया है क्वेश्चन में कि 40 चिल्ड्रन हैं क्लास में, जिसमें बॉयज़ है गर्ल्स के 4 ज़्यादा, टोटल है 40, बॉयज़ हैं गर्ल्स प्लस 4, मतलब गर्ल्स कितना होगा बॉयज़ माइनस 4 होगा, ठीक है। फिर एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब टोटल वेट कितना होगा 42.5 इंटू 40, देन एवरेज वेट ऑफ ऑल गर्ल्स भी बोल दिया है, ठीक है, जो है 48, सो ये है 48 इंटू जी। देन एवरेज वेट हमें बॉयज़ का निकालना है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ का पकड़ लेते हैं ए है, सो ए इंटू बी, ये है फॉर्मूला। अब हमें पता है बी प्लस जी कितना है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ निकालना है ना, तो सब कुछ बॉय की तरफ से निकालेंगे, 40 है और b कितना है, g कितना है b माइनस 4, तो b प्लस b माइनस 4 इज 40, देन 2b कितना है 44, देन b कितना है 22, b अगर 22 है तो g कितना है 18, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आएगा 0 से ये काट दो तो ये 425 इंटू 4 कितना आते हैं 1700, इसको सॉल्व कर लेना, ये 1700 आते हैं। देन 48 इंटू 18 प्लस a इंटू 22, सो 48 इंटू 18, 20 माइनस 2 कर दो, वो सॉल्व हो जाएगा 20 माइनस 2, तो 1700, इसको इस तरफ लेके आते हैं, माइनस 48 इंटू 20 माइनस 2, 48 इंटू 20 करोगे तो 960 और माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 48 इंटू 2 करोगे तो 96। इसको कैसे मैंने किया 48 दिखा देती हूँ, 48 इंटू 18 को कैसे किया, 48 इंटू 20 माइनस 2 मतलब 960 माइनस 96, और यहाँ पे इस साइड लेके आई तो माइनस 960 प्लस 96 हो गया, बाई 22 हो गया, ये है ए मतलब एवरेज ऑफ बॉयज़। तो इसको सॉल्व करो, 1700 माइनस 960, 1700 माइनस 1000 कितना होता है 700, तो प्लस 40 प्लस 960 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 22। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया, सबको इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था एवरेज का, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये, तो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला था, एवरेज इज इक्वल्स टू 1700 माइनस 960 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 22, ये था हमारे पास फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं 1700 माइनस 1000 माइनस 40 प्लस 100 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे बहुत इजी हो जाते हैं कैलकुलेशन। तो ये 700 आया और ये प्लस 40 मतलब 740 आया, ये 740 आया और प्लस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 840, और प्लस 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो मुंह में ही सॉल्व हो जा रहे हैं, कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस कर दो 844, सॉरी 96 को तो हम 100 माइनस 4 लिखेंगे, ये गलत हो गया इसीलिए नहीं आ रहा है, ये 100 माइनस 4 लिखेंगे, तो माइनस 4 करेंगे तो ये 1700 माइनस 1000 मतलब 700 प्लस 40 740 प्लस 100 840 माइनस 4 मतलब कितना आएगा 836 डिवाइडेड बाई 22, 2 से करो तो 418, ये 11 से करो तो कितना आएगा ये 38, तो 38 है इसका आंसर, जो है ऑप्शन नंबर बी।
सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। वही इक्वेशन दिया हुआ है x और y का डिफरेंट, उसमें x और y का कुछ रिलेशन आएगा या ना भी आ सकते हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से ऑप्शन हमें टिक करना है। जो तो पहला क्वेश्चन है उसमें x का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 8x² + 6x + 1। ये देख के ही पता चल जाता है, ये 4 और 2 से डिवाइड, मतलब हमें 6 को डिवाइड करना है, मतलब 4x और 2x + 1। तो इसको अगर हम 4x यहाँ से कॉमन ले तो 2x + 1 होता है, यहाँ से 1 कॉमन ले तो 2x + 1 होता है। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं इतना डिटेल्स में करके दिखा रही हूँ, इतना टाइम वहाँ पे नहीं दे सकते और नहीं देने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, -½ आ रहा है और -1/4 आ रहे हैं। फिर y का कर लेते हैं 3y² + 7y + 2, 3 × 2 6 होता है, तो इसको 6 और 1 में डिवाइड करना है, 6y + y + 2। ये जितना करोगे उतना आप देख के समझ जाओगे कि क्या हो सकता है। 3y देन y + 2 एंड 1 कॉमन ले तो y + 2, तो इसमें y + 2, तो इसमें क्या आ रहा है 3y + 1 एक आ रहा है और एक आ रहा है y + 2, तो यहाँ से = 0। तो यहाँ से y का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है -1/3 आएगा और -2 आएगा। तो ये दोनों से हम x y का जो रिलेशन है वो निकालेंगे। अब ये दोनों अगर ले ले -½ और -1/3, इसमें क्या है x < y है ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो उल्टा हो जाता है नेगेटिव साइन में। लेकिन अगर 1/4 और 1/3 को पकड़ ले तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें x > y हो रहा है। तो एक बार x <x, एक बार x > y, तो कोई भी रिलेशन हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, x का इक्वेशन दिया हुआ है x² इज 196, तो ये एक स्क्वायर टर्म है तो x का यहाँ से +-14 आएगा, देख के ही पता चल जा रहा है। y का निकाल लेते हैं, y² -26y + 169। ये देख लीजिए एक a - b का एक स्क्वायर का एक टर्म दिया हुआ है, तो 2 × 13 मतलब 2ab प्लस ये y है b² = 0। तो ये कितना आ रहा है y - 13 होल स्क्वायर = 0। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है +14 और -14, y का वैल्यू कितना आ रहा है 13 और 13, मतलब दोनों जो यहाँ से सोल्यूशन निकाल रहे हैं y दोनों 13 है। ठीक है, अगर हम 13 + 14 पकड़ ले तो x > y, अगर -14 और 13 पकड़ ले तो x < y। सेम है प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके तरह ही। ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए सॉल्व कीजिए। जो नंबर 1 इक्वेशन है वो है 9x² - 12x + 4, तो 9 × 4 36 होता है। तो 36 होता है, ये भी एक स्क्वायर टर्म आपको दिखने में लग रहा है। तो 3x² - 2 × 3x कर ले तो ये एक्स्ट्रा कितना आएगा 6:2 आएगा, तो और ये हो जा रहा है 2 का स्क्वायर। तो इससे हमें क्या निकल के आ रहा है 3x - 2 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, एक 2/3 और 2/3। जो नंबर 2 इक्वेशन है y का वो 8y² - 9y + 1 है। इसको 8 और 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं 9 को, फिर 8y - y + 1 आएगा। तो यहाँ से एक तो आएगा मेरा y - 1 आ जा रहा है और दूसरा कितना आएगा 8y - 1 आएगा। तो यहाँ से y का हम क्या क्या निकाल सकते हैं वैल्यू, एक तो 1 और 1/8। अब 1 और 2/3 पकड़ ले तो क्या हो रहा है, 1 और 2/3 पकड़ ले तो y > x हो रहा है, बट अगर 2/3 और 1/8 पकड़ ले तो x > y हो रहा है। तो दोनों ही मिक्सचर हैं, तो इसमें भी सेम ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, x का इक्वेशन देख लेते हैं। x² - 15x + 56। 56 को 7 और 8 में डिवाइड कर सकते हैं, 15 को भी वैसे कर सकते हैं। तो ये आपको पता है ना, ये a b टर्म आते हैं, a और b है x का सोल्यूशन, और यहाँ पे a और b प्लस माइनस करके आपको देखना पड़ेगा कौन सा आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। a + b भी आ सकते हैं, -b भी आ सकते हैं, b - a भी आ सकते हैं, तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये -7x - 8x + 56 = 0। तो x - 7 और यहाँ पे 8 x - 7, तो क्या क्या आ रहा है x का वैल्यू, आप एक तो आ रहा है 7 और 8, और y यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है 512, किसका होता है 8 का होता है। तो y कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ से देख के ही पता चल जा रहा है, तो x < y है, जो है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जो चलिए 1 वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x² + 10x + 8 = 0। यहाँ पे 24 आ रहा है, तो 10 को हम 6 और 4 में कर सकते हैं। 3x² + 6x + 4x + 8 अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ से दो टर्म आ रहे हैं, एक 3x + 4 आ रहा है
और एक आ रहा है x प्लस 2 आ रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, एक -2 आ रहा है और एक -4/3 आ रहा है। और y का पकड़ ले 2y² प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो y प्लस 1 का टर्म आ रहा है, एक 2y प्लस 1 का टर्म आ रहा है इक्वल टू 0। यहाँ से y क्या क्या आ रहा है, एक तो -1 और -½ तो इसको करो, दोनों ही केस में ये y ग्रेटर देन x है। क्यों, आप उल्टा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। मैं एक क्वेश्चन में आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें ये नंबर सिस्टम समझाई थी। ये 0 यहाँ से पॉजिटिव टर्म जा रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव टर्म जा रहे हैं, बट ये राइट साइड में जाओगे तो ही नंबर इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव के लिए वो उल्टा होता है। वो वीडियो चेक कर लेना, शायद इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है उसमें ही मैंने ये डिस्कस की थी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26, अ मैन इन्वेस्टेड 15% ऑफ मंथली इनकम इन LIC। तो मान लीजिए मंथली इनकम उनका कितना है, मंथली इनकम अगर x हो तो 0.15x है, 15% ये जा रहे हैं LIC में। फिर बाकी कितना होता है, 0.85x होता है। बाकी जो बाकी है वो मदर को दे रहे हैं, तो ये जा रहे हैं मदर के पास। मदर उसमें से 10% क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, और 90% कर रहे हैं सेविंग्स, जो है 30,600 जो है ये 90%। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 0.85x इंटू 0.9 जो है 90%, वही है 30600। तो सैलरी निकालना है, मतलब x निकालना है। तो इसे सॉल्व करो, x कितना आएगा 30600, फिर 3 टर्म है पॉइंट के बाद, तो 1000 मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे 9 इंटू 85। तो 9 से ये कट दो तो 3400 आ रहे। ये 17 से जाएगा, ये भी 17 से जाएगा, 5 आएगा, और ये होगा 200। 5 से ये 200 काटो तो 40 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 40,000 ये आ रहा है इसका आंसर, जो है ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें राइट आंसर रॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। जैसे आपको मिलता है राइट आंसर के लिए 1, रॉन्ग के लिए 1/3 एक्स्ट्रा माइनस होता है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। कितना मिला है, फिर हमें अटेम्प्टेड करेक्टली कितना क्वेश्चन है अब वो निकालना है। तो मान लीजिए करेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो है x। टोटल क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 58। तो रॉन्ग कितना हो रहा है 58 माइनस x। राइट के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है 7 मार्क्स, तो 7x। रॉन्ग के लिए पेनल्टी कितना हो रहा है 4 मार्क्स, तो -58 माइनस x इंटू 4 हो रहा है। टोटल मार्क्स कितना उसको मिला है 263। तो यहाँ से 7x माइनस 4x करे तो नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जा रहे हैं, तो 7x प्लस 4x करे तो 11x आ रहा है। 263 है, प्लीज़ इस साइड 4 इंटू 58 लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा 4, और 58 को हम 50 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो 263 ये आ जा रहा है 200, और ये आ जा रहा है 32 इससे करो तो 5, ये 9 और यहाँ पे 4, 495। तो ये 11x है, तो x कितना आ रहा है, x आ रहा है 45। तो टोटल करेक्ट जो क्वेश्चन था, करेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन 45 था, जो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 28। एक पॉपुलेशन का और रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है। 68% पॉपुलेशन बोल रहे हैं कि लिटरेट है, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो है 11:6। तो जो लिटरेट है उसमें मेल इज टू फीमेल कितना है 11:6। एंड इलिटरेट में, इलिटरेट जो है, इलिटरेट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 3:1 है। तो टोटल अगर हम 100 पकड़ ले, टोटल 100 पॉपुलेशन पकड़ ले, ठीक है, इसमें लिटरेट कितना होगा, लिटरेट होगा 68 दिया हुआ है 68%, और बाकी जो है वो इलिटरेट होगा। तो बाकी कितना बचेगा 32 बचेगा। अब ये 68 में 11:6 करना है मेल और फीमेल, तो इसमें मेल कितना हो रहा है 44 और फीमेल कितना हो रहा है 24, ठीक है। बट मेल को हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा गया है लिटरेट फीमेल टू इलिटरेट फीमेल का, तो ये एग्जाम हॉल में मत निकालना, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सिर्फ फीमेल का आपका रेशियो निकालना है। मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कितना मेल आ रहे हैं। मेल आ रहे हैं इलिटरेट में 3:1 करोगे तो 24, और फीमेल आ रहा है कितना 8। हमें क्या रेशियो निकालना है, लिटरेट फीमेल इज टू इलिटरेट फीमेल, जो है 24:8, दैट इज 3:1, जो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल का है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है एक रेक्टेंगल में 4:3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ, इसको अगर लेंथ को पकड़ ले 4x और ब्रेथ को पकड़ ले 3x, तो दिया हुआ है 12x² इज इक्वल्स टू 108। तो यहाँ से x² आ जा रहा है 9, x आ जा रहा है 3,
तो L आ जा रहा है कितना 12 और B आ जा रहा है मतलब ब्रेथ 9। ये सारे सेंटीमीटर में है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ये सारे सेंटीमीटर में है। फिर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड कितना हो रहा है स्क्वायर का, ब्रेथ मतलब 9 सेंटीमीटर हो रहा है। तो एरिया कितना होगा स्क्वायर का, एरिया होगा 9 स्क्वायर मतलब 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टाइम एफिशिएंसी, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। ए इज 1.5 टाइम्स एफिशिएंट एज दैट ऑफ बी। मतलब अगर आप पकड़ लो कि ए कोई सा भी काम एक काम का 3x यूनिट कर रहे हैं 1 डे पे, ठीक है। तो A इज 1.5 टाइम एफिशिएंट देन दैट ऑफ B। मतलब B 3x बाई 1.5 यूनिट करेंगे पर डे में, मतलब कितना करेंगे 2x यूनिट करेंगे पर डे में। और C टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर टू A। हाफ टाइम लगेगा मतलब एक दिन में वो डबल काम करेंगे, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। एक काम करने में C को आधा टाइम लग रहा है, मतलब वही टाइम दे तो वो उससे डबल काम करेंगे, मतलब 6 यूनिट पर डे कर रहे हैं। अच्छा, A और B को एक साथ ले लो क्योंकि A और B एक साथ काम कर रहे हैं। तो A और B एक दिन में कितना कर रहे हैं 5x यूनिट कर रहे हैं पर डे। और कितने डे के लिए उन्होंने वर्क किया 2/2/5 मतलब 12/5 डेज के लिए उन्होंने किया हाफ ऑफ द वर्क किया 12/5 डेज में। तो टोटल वर्क अगर उनको करना हो तो कितना टाइम लगेगा, इससे डबल टाइम लगेगा मतलब 24/5 डेज लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। इतना टाइम लगेगा उनको टोटल वर्क करने में। तो टोटल वर्क हमारा कितना है पर डे में, अगर इतना कर रहे हैं इतना दिन लग रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना मिलेगा 24/5 इंटू 5x मतलब है 24x। ये है टोटल वर्क हमारा। अब हमें क्या निकालना है कि A और C अगर एक साथ काम करें तो टोटल वर्क मतलब ये 24x करने में उनको कितना टाइम लगेगा। इसको पहुँच लेते हैं। A कितना कर रहे हैं पर डे में 3x यूनिट और C कितना कर रहे हैं पर डे में 6x यूनिट। तो A प्लस C पर डे में कितना करेगा 9x यूनिट पर डे, इतना करेगा। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमने निकाल लिया 24x है। तो टाइम कितना लगेगा, एक दिन में 9x कर रहे हैं 24x करने में 24/9। यूनिटरी मेथड लगा लो, 9x 1 डे टोटल 1 यूनिट करने में 1/9 x एंड 24x करने में 24/9। तो ऐसे आप निकाल सकते हो 24/9 मतलब 2/2/3 डेज इतना लग रहा है। कट जाएगा ना, 3 से 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 2/2/3 डेज जो है ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब लगातार टेबल का क्वेश्चन है तो आपको टेबल से निकाल के इसको सॉल्व करना है। देख लेती हूँ, सिंपली दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ केक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक है और डिफरेंट डे में ये शॉपकीपर ने कितना सोल्ड किया है, क्वांटिटी नंबर वो दिया हुआ है। 5 टाइप का केक है ABCDE और 4 डे है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप बी सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन सैटरडे। चलिए सैटरडे 28 तो सैटरडे बी टाइप है 28 नंबर और मंडे वही बी टाइप मंडे है 60 नंबर। तो मंडे बी टाइप 60, इसको टोटल करना है, ठीक है। टोटल कर देते हैं 88 है। उसके साथ किसका रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ केक्स ऑफ ई टाइप सोल्ड हिम ऑन द सेम डे मतलब सैटरडे एंड मंडे मतलब 38 और 29। सैटरडे ई इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखा रही हूँ, एग्जाम हॉल में करने की ज़रूरत नहीं है। मंडे कितना है 29, ऐड करो ये है 30, 68 माइनस 1 67 तो 88:67 और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा, यही आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप सी सोल्ड बाय ऑन सैटरडे संडे एंड ट्यूसडे मतलब 35 प्लस 48 प्लस 55, ऐड करो 35 55 कितना हो जा रहा है 90 90 48 को लिख सकते हैं 50 माइनस 2 मतलब 140 माइनस 2 दैट इज 138 और एवरेज कितना होगा 138 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 44 and 6 46। So option number E is correct. Next question, question number 33. Number of cakes D type and E type sold together on Tuesday, only for Tuesday 44 and 30 मतलब 74, ठीक है।
इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ केक्स टाइप ए एंड बी टुगेदर ऑन संडे। मतलब 35 प्लस 65 कितना होता है, 35 प्लस 65 100, अरे 100 ही है तो ये हो जाएगा 74%। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक्स गिवन बाई ऑफ ऑल टाइप्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन मंडे। चलिए मंडे का ट्राई करते हैं। 38 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 29 ये है, तो ये है 40 माइनस 2 और ये आ जा रहे हैं 100, इन दोनों को करो तो ये 24 और ये 30 माइनस 1 तो ये 70 माइनस 3 100 प्लस 124 प्लस 70 माइनस 3 मतलब 67, इसको करो तो 191 ये आ जा रहे हैं मंडे का। ठीक है, अब मंडे का है 191, डिफरेंस हमें निकालना है। फिर ट्यूसडे का भी निकालना है, सारे मंडे का निकाल गया, ट्यूसडे का निकालना है। ट्यूसडे 46 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 44 प्लस 30, चलिए निकाल लेते हैं। ये है 46, इसको निकाल लेते हैं। 40 प्लस 6 प्लस 50 प्लस 4 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 4 प्लस 30। ठीक है, 40 50 50 100 100 प्लस 40 40 80 80 एंड 30 कितना आएगा, 40 40 80 30 110 और ये है 6 प्लस 4 10 15 एंड 19 तो ये कितना आ रहा है 229 आ रहा है। तो ट्यूसडे का है 229, तो इसका डिफरेंस निकालो कितना होगा 8 और ये होगा 38, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप एफ सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन 4 days। एफ अच्छा इसमें नहीं है, 25% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड ऑफ टाइप डी इन ऑल द गिवन 4 days, देन फाइंड द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय एफ। यही निकालना है, तो डी का निकाल लेते हैं। 50 प्लस 42 प्लस 24 प्लस 44, इसको निकालो। 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 40 एंड अगेन 4 प्लस 2 मतलब 10, मतलब कितना आ रहा है 60 100 100 160, तो 160 का 25% मोर मतलब 5/4 करना है, 1/4 एक्स्ट्रा 5/4, तो ये है 40, तो इसका आ रहा है 200, जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑल होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन सल्यूशन। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल, ये है टेलीग्राम चैनल, उसमें जाके वहाँ पे भी पूछ सकते हो। और ये वीडियो शेयर कर देना जो भी ये इस टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका इजी पड़ेगा। और अगर कोई भी सल्यूशन का कोई डिफरेंट तरीका आपको पता है कि ये इससे अच्छा सल्यूशन हो सकता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।